गर्मी 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 गर्मी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गरिमा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल लिटिल गार्डन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैंने कुछ कद्दू के पौधे उगाए हुए थे। तो आज हमारे यहाँ कद्दू के पत्तों की सब्ज़ी बनने वाली है। तो चलिए आइए हार्वेस्ट करते हैं कुछ बढ़िया ताज़े कद्दू के पत्ते। कद्दू के पत्ते इकट्ठा करने से पहले जान लीजिए कि इसे उगाते कैसे हैं। इसे उगाना बहुत ही ईजी है। आप बहुत सारे सीड्स ले सकते हैं। ये सीड्स घर पर ही उगे कद्दू के हैं और ये बहुत ही हेल्दी और बड़े साइज़ के थे, तो मैंने इन्हें चुना और इन्हें उगाना बहुत ईजी। आप चाहे तो लगभग 2-3 घंटे पहले इसे पानी में भिगा कर रख सकते हैं, फिर उगा सकते हैं। बट मैं इन्हें डायरेक्टली इस गोबर खाद में डाल रही हूँ। ये 100% कंपोस्ट है और ये अच्छी तरीके से कंपोस्ट बन चुका है, क्योंकि अब इस कंपोस्ट में गोबर की मात्रा आपको नहीं दिखेगी। ये लगभग मिट्टी के बराबर है, बट इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मैं सारे सीड्स धीरे धीरे करके लगा दूंगी। ये जो बचे वाले हैं मैं इन्हें सतह पर लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दबा रही हूँ, ऊपर से थोड़ा सा लगा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें खूब सारा पानी स्प्रिंकल करूँगी। फर्स्ट टाइम में पानी स्प्रिंकल करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद आप 1-2 दिन इसे ऐसे ही छोड़ दें। फिर लगभग आप 7 डेज़ में देखेंगे कि इनमें 2 बड़ी पत्तियाँ आ गई हैं। लगभग 4 से 5 दिन में ही आपको पत्तियाँ आती हुई नज़र आएंगी। लेकिन इसमें मैंने 7 डेज़ के बाद इसमें अपडेट डाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन में लगभग इतनी पत्तियाँ दिखेंगी और 7 डेज़ में आपको ये भरा पूरा सा आपको ये पत्तियों भरा बॉक्स नज़र आएगा। और ये काफ़ी जल्दी बढ़ते हैं। ये देखिए कि ये 3 दिन लगभग पुराना दिख रहा है और उसके बाद 9वें दिन पर आपको इसमें तीसरी पत्ती भी आनी नज़र आएगी। कद्दू का पौधा शुरुआती दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो इसे बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो अगर आप इसे गोबर खाद में उगाते हैं तो लगभग हर 3 से 5 दिन में ये जो आपका पौधा है वो अपने साइज़ से डबल आपको दिखाई देगा। देखिए ना, ये कितना ज़्यादा बढ़ने लगा है। कद्दू के पौधे को अगर आप फल के लिए यानी कि खुद कद्दू फ्रूट के लिए उगाते हैं तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप इसमें पत्तियों को कम से कम हटाएं, थोड़ा बहुत हटाते रहें ताकि ग्रोथ अच्छी बनी रहे। बट इतनी ज़्यादा पत्तियां आपको हटाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप इसकी भाजी के शौक़ रखते हैं, अगर आपको भी इसकी पत्तों की सब्ज़ी अच्छी लगती है और आप इसे सिर्फ इसके पत्तों के लिए उगा रहे हैं तो बीच बीच में आप इसके पत्तों को तोड़ सकते हैं। बट उससे फ्रूटिंग अफेक्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जितने पत्ते आप हटाएंगे उस हिसाब से इसमें फ्रूट्स बनेंगे। अगर इसमें अच्छे पत्ते नहीं होंगी, अगर इसमें अच्छी हरियाली नहीं होगी तो इसमें फ्रूट्स नहीं आएंगे, या फिर फ्रूट्स का साइज़ उतना बड़ा नहीं होगा जितना कि नॉर्मल एक अच्छे हरियालीदार पौधे में होता है। क्या गोबर खाद के अलावा इसमें कोई और केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहिए? तो नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देने के लिए। गोबर खाद में ही देखिए इसकी बढ़त कितनी अच्छी है, बड़े बड़े बढ़िया पत्ते इसमें बन रहे हैं। तो इसके अलावा आपको कोई केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीच बीच में आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ सकता है, क्योंकि इतने हरे पत्तों में कीड़े तो ज़रूर आते हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा उसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा घनी होते जाएंगी, उसमें एयर फ्लो और आपको जो कहा जाए तो ड्रेनेज का आपको खूब ख्याल रखना है, क्योंकि अगर पानी ड्रेन नहीं होगा तो धीरे धीरे ये पौधे सड़ने लगेंगे। आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि इसकी पत्तियों के बीच होल होता है, तो ऑब्वियसली इनमें एयर पॉकेट्स बने हुए होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पानी को सहन नहीं कर सकती। इनकी जो जड़ें हैं गलने लगती हैं, तो ऐसे में आपको ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। गोबर खाद में ड्रेनेज का एक प्रॉब्लम आपको नज़र आएगा, लेकिन एक बार जब ये पौधा घना हो जाएगा आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आएगी। तो ऐसे में अच्छा ये होगा कि आप कुछ पत्तियां हटा दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पत्ते का साइज़ कितना बड़ा है। देखिए मेरे फेस से भी बड़ा है इसका साइज़। तो मैं चाकू की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके पत्तियां हटा दूंगी। इसमें छोटे छोटे से रोए हैं और ये रोए हाथ पर लग रहे हैं। आप चाहे तो ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं धीरे से पत्ते को लाइट सा पकड़ रही हूँ और फिर चाकू की हेल्प से इसे सॉफ्टली अलग कर दे रही हूँ। वैसे ये इतने सॉफ्ट हैं ये पत्तियाँ इसमें जो लगी हुई हैं वो, कि कांटे अभी नहीं चुभ रहे हैं। अगर इसे ढंग से आप पानी नहीं देंगे तो ऐसा होता है कि इसके कांटे चुभते हैं। देखिए अंदर से ये पूरा खोखला है और ये पौधा बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है
और इसकी पत्तियां हरी हैं, आप देख सकते हैं। मेनली ये जो बड़ी वाली पत्तियां हैं ये टेस्ट में काफ़ी अच्छी लगती हैं। आप बड़ी के साथ इन्हें बना सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही इजी है और हमारे छत्तीसगढ़ में इनकी जो पत्तियां हैं इनको सब्ज़ी के तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके पेट के लिए ये इसकी जो भाजी होती है वो अच्छी होती है, तो इसलिए मैं सारी पत्तियां इसमें से अलग कर दे रही हूँ। वैसे मैंने इसमें से काफ़ी सारी पत्तियां अलग कर दी है, बट आप इतनी सारी अलग ना करें, आप थोड़ा सा छोड़ दें, पर मैंने तो सारी ये हटा दी है। दैट्स ओके, ये फिर से ग्रो करेगा। जल्द ही मैं इसका अपडेट डालूंगी जिसमें आपको दिखाई देगा कि पत्ती बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।